मेरी मम्मा बोली आज मेरी बेटी मरने के इस पे आई है तो आप उसको क्या देख रहे हो? आपका लड़का, आपका घर वाले और उसको क्या देख रहे हो? आप अभी ये वजह निकाल रहे हो कि मेरी मम्मा के ऊपर आरोप लगाई थी। जो मेरे एक्स हस्बैंड की माँ थी मेरी मम्मा के ऊपर आरोप लगाई कि आप लोग हमें क्या दिए थे, मतलब जो वो दहेज में देते हैं उसमें क्या दिए थे। जो मेरे एक्स हस्बैंड था उसकी माँ बोली कि तू इसको छोड़ के चले जा, कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे ही नाटक करी, मैं हूँ घर पे, तेरे भाई लोग हैं घर पे, हम लोग देखेंगे, अभी तू यहाँ पर रहेगा ना तू और ज़्यादा वो नाटक करेगी। ऐसे जा रहे थे तो डोर के बाहर मैं निकल रही थी तो मुझे बोली कि तू जा रही है ना, सोच समझ के जा, तुझे फिर यहाँ पर अगर तुझे आना है तो तू नहीं आ पाएगी, ऐसे करके मुझे बोली थी। मैंने बोला मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तेरे घर पे आऊँगी भी नहीं, तुझे जो करना है कर ले, मैं तलाक भी ले लूँगी कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? तो सभी को पहले तो गुड मॉर्निंग। और मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी कि जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जो मेरे ससुराल वाले थे पहले, वो लोग मेरी तबीयत ख़राब हुई तो भी मेरे पेरेंट्स को क्यों नहीं बोले थे, और दूसरी बात वो लोग मेरे पेरेंट्स के ऊपर क्या आरोप लगा रहे थे और मुझे क्यों इस तरह से टॉर्चर कर रहे थे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट में बताना कि इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो। तो उस टाइम गाइस जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, मैं कम से कम उठने की भी हालत नहीं थी, क्योंकि एक तो मुझे पहले तो खाना पीना अच्छे से नहीं था, तो उसके बाद में फिर मेरे पेरेंट्स को मैं जितना भी बोलती थी वो लोग नहीं समझते थे। तो फिर बाद में एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो फिर मेरे जेठ को कॉल करी थी, वो कोई जवाब नहीं दिया था। फिर मम्मा ही सोची कि मैं एक बार उनके घर पे जाऊँ, मेरे ससुराल में आऊँ, उसके बाद में पता चलेगा कि हो क्या रहा है, ये क्यों ऐसे मुझे बता भी नहीं रहे हैं। तो जिस दिन मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, मुझे उठने का भी ये नहीं था। आप सोच नहीं सकोगे कि एक बीवी को तबीयत खराब होती है, जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक घर की लड़की को शादी करके लाते हो तो उसकी जिम्मेदारी पूरा करते हैं तो ही उसको घर पे लाना है। उसकी माँ जब बोली थी, जो मेरी एक्स हस्बैंड था उसकी माँ बोली कि तू इसको छोड़ के चले जा, कोई बात नहीं, वो तो बस ऐसे ही नाटक करी, मैं हूँ घर पे, तेरे भाई लोग हैं घर पे, हम लोग देखेंगे, अभी तू यहाँ पर रहेगा ना तू और ज़्यादा वो नाटक करेगी, ऐसे करके मेरे बारे में बोली थी। तो तुरंतली उसने कैरेज लेके और जॉब पर चला गया था। मुझे बोला भी नहीं था कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तू खा पी, ऐसे करके मुझे कुछ भी नहीं बोला था। मैं ऐसे ही लेटी लेटी हूँ तो मुझे देख के ही ऐसे चला गया था। ना तो मेरे पास फ़ोन था, ना मेरे पेरेंट्स को बोलने के लिए ये थी, कुछ भी नहीं था। तो उस दिन उसके बाद में वो सुबह में 7-8 बजे जॉब पर चला गया था, तो मेरी मम्मा 9 बजे मेरे ससुराल में आई थी। मुझे देख के ऐसे हो गई थी कि मेरी बेटी किस तरह से मैंने आपके घर पे भेजी है तो आप इसकी हालत क्यों ऐसे कर दी है, ऐसे करके मेरी मम्मा पूछी थी। तो मेरी एक्स हस्बैंड की माँ क्या बोली थी, क्यों हम अच्छे से नहीं देख रहे क्या, हम खाना पीना नहीं डाल रहे हैं, तेरी बेटी नहीं खा रही है, हम क्या करें, ऐसे करके मेरे बारे में बोली थी। तो मेरी मम्मा बोली मेरी बच्चा छोटी है, मैंने 17 साल में उसको शादी कर दी, उसकी वजह से अगर कोई भी गलत होती है तो आपको मेरे बारे में मुझे बोलनी पड़ेगी, उसके वजह से अगर कोई भी होती है आप बोलो मेरी बेटी की ये गलती है तो मैं अभी उसको छोड़ के जाऊंगी, अगर उसकी गलती नहीं निकली तो तुम सब लोग को मैं अंदर डाल दूंगी, ऐसे करके बोली थी मेरी मम्मा। तो उस टाइम पे बोली कि क्या हमें धमकी दे रही है क्या, ऐसे करके पूछी थी। मेरी मम्मा बोली आज मेरी बेटी मरने के इस पे आई है तो आप उसको क्या देख रहे हो, आपका लड़का, आपका घर वाले और उसको क्या देख रहे हो। आप अभी ये वजह निकाल रहे हो कि मेरी मम्मा के ऊपर आरोप लगाई थी, जो मेरे एक्स हस्बैंड की माँ थी मेरी मम्मा के ऊपर आरोप लगाई कि आप लोग हमें क्या दिए थे, मतलब जो वो दहेज में देते हैं
उसमें क्या दिए थे, मेरी मम्मा खर्च करके भी गाइस उस टाइम पे हमारे पास रुपया नहीं था, बता भी दी थी कि मेरी बेटी को शादी करने के लिए अभी 1 रुपया नहीं है, आप सोच समझ लो। तो फिर भी वो लोग बोले थे कि हमें कोई बात नहीं, शादी कर दो आप, ऐसे करके बोले थे। तो उस टाइम पे मम्मा खर्च निकाल के वहाँ से रुपया यहाँ से रुपया करके शादी करी थी। तो उसके बाद में उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि क्या दहेज दिए थे तुमने, हमारी बहुएं तो इतना अच्छा लाई थी, ये तुम्हारी बेटी क्या लाई थी, कुछ नहीं लाई थी, ऐसे करके मम्मा लोग के ऊपर आरोप लगाए थे। तो फिर मम्मा उस टाइम उसी दिन बोल दी कि आप अभी इस तरह से बोल रहे हो, मेरी बेटी कोई ये नहीं है, मैं करी हूँ तो ही यहाँ पर आई है। तो नसीमा चल अभी हमारे घर पे चले जाते हैं, इनको जो करना है करने दे, हमें कोई ये नहीं है, हमारे घर पे हम जाएंगे, मेरी बेटी को दूसरा रिश्ता नहीं आएगा, ऐसी बात भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं अभी लेके जा रही हूँ। ऐसे करके मेरी मम्मा मुझे लेकर चले गई थी। मैं बाहर जा रही थी तो मुझे बोली कि कहाँ जा रही है तू, तेरे हस्बैंड को तो बताई नहीं थी, कैसे जा रही है, ऐसे करके मुझे पूछी। मैंने बोला आप हस्बैंड करके बोल रहे हो, मैं भी एक पत्नी हूँ ना, तो मेरे बारे में सोचनी चाहिए, सुबह सुबह कैसे उठ के चला गया आपका बेटा, मुझे पूछा था क्या, मुझे भी नहीं पूछा ना, तो फिर मैं कैसे उसको पूछ के जाऊँगी, ऐसे करके मैंने बोल के उस टाइम मैंने हाँ मुझे ऐसे जा रहे थे तो डोर के बाहर मैं निकल रही थी, तो मुझे बोली कि तू जा रही है ना, सोच समझ के जा, तुझे फिर यहाँ पर अगर तुझे आना है तो तू नहीं आ पाएगी, ऐसे करके मुझे बोली थी। मैंने बोला मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तेरे घर पे आऊँगी भी नहीं, तुझे जो करना है कर ले, मैं तलाक भी ले लूँगी कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी, ऐसे करके उस टाइम मुझे मेरी मम्मा लेकर चले गई थी गाइस। मैं उस टाइम में मेरी लाइफ में एक तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, मुझे ऐसे शादी करके यहाँ पर ऐसे हो रही मेरी लाइफ, मतलब क्यों ऐसे हुई, मैं तो बचपन से मेरे पढ़ाई के लिए था, मेरा सब कुछ ऐसे था, तो क्यों ऐसे हुआ मेरी लाइफ में, ऐसे करके मैं 3-4 महीने में इतना ज़्यादा रोई थी कि एक ही रूम में रह के बहुत ज़्यादा रोई थी मैं उस टाइम। तो 3 महीने में रो रो के उस टाइम बाद में फिर वो लोग ही हमारे घर पे आए थे, जो मेरे एक्स हस्बैंड था उसकी बहनें तीनों हमारे घर पे आए कि हम लोग घर पे ले जाएंगे। मेरी मम्मा को मैं मना कर दी कि मुझे इनके ऊपर भरोसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, अभी ये लोग ले जाके बाद में मुझे वहाँ पर कुछ भी करे तो मैं क्या करूँ, ऐसे करके मेरी मम्मा को बोली। तो फिर 3 महीने के बाद में आके अच्छे से फिर से लेके गए गाइस, तो फिर से वही सिस्टम चालू कर दिए थे कि 1-2-3 दिन अच्छे से थी, फिर वो तो फिर से ही नॉर्मल हो चुकी थी, जो मेरे एक्स हस्बैंड की माँ थी फिर से वही चालू कर दी थी, फिर डांटना, ये करना वो करना वो करना। तो वहाँ से मैंने अभी एक ही सोच लिया कि मुझे अभी कोई मुझे ये नहीं है, या तो मैं ज़िंदा रहूँ या तो मर जाऊँ, मैं तो अभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पेरेंट्स को मैं फिर से बताई, वो लोग फिर से मुझे ऐसे ही कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से तो ज़िंदा नहीं रहनी है, या तो मैं मर जाऊँ या तो कहीं चले जाऊँ, ऐसे करके मुझे उस टाइम हो गई थी। तो एक दिन मैंने वहाँ पर जाने के बाद में फिर एक 4-5 दिन ठीक था, वो वैसे ही हो गई थी। तो फिर वहाँ से मैं अकेले निकल के मैं सुबह 6 बजे मेरे घर पे आ गई थी, किसी को भी नहीं बोली थी। मेरा एक्स हस्बैंड सो रहा था, उसकी माँ बाजू घर में सो रही थी, मेरे जेठानी लोग ऊपर थे, तो मैं किसी को भी नहीं बोली थी, मैं सीधा मेरे घर पे आ गई थी, किसी को भी नहीं बोली थी। 6 बजे या 5 बजे के आसपास, ना तो मुझे मेरे पापा और मम्मा कहीं भी हम लोग को अकेले नहीं भेजते थे, कहीं भी नहीं भेजते थे, मम्मी पापा दोनों। तो मुझे कोई रास्ता भी नहीं पता है, सिर्फ एक ही मुझे निशानी रहती थी कि जो हमारे घर से ऑटो निकली और यहाँ पर आती, कभी भी मैं जाऊँ तो मेरी मम्मा ही अकेले मुझे नहीं भेजते थे घर पे कहीं भी, तो जाना और छोड़ना मम्मी पापा ही दोनों में कोई ना कोई आते थे। तो उस टाइम मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से मुझे वहाँ से अकेले निकलना पड़ा, और अकेले निकल के मैं मेरे घर पे चले गई। तो उसके बाद में 7-8 बजे के आसपास मेरे एक्स हस्बैंड ने कॉल किया कि बोला कि आपकी बेटी घर पे आई, ऐसे करके बोला था, नसीमा यहाँ पर नहीं दिख रही है तो आपके घर पे आई थी। तो मेरी मम्मा बताए कि तू
तेरी बीवी अकेले ऐसे हमारे घर पे आई है, ये हमारी बेटी है, शुक्र कर कि तू यहाँ पर आई है। अगर ये कुछ भी बाहर कुछ भी अगर गलत तरीके से कुछ भी हो जाती है तो तू क्या करता था, तू हमें क्या जवाब देता था? ऐसे करके मेरी मम्मा पूछी थी गाइस। तो उस टाइम एक बात भी नहीं बोला था। तो मेरी मम्मा एक ही बोली कि तू अपने तरीके से तू अलग ज़िंदगी तू तेरी बीवी को लेके जीता है तो बराबर, नहीं बोले तो इसको इसी वक्त उसको डिवोर्स दे दे और ये बात ख़त्म कर दे। क्योंकि अभी यहाँ पर मेरी बेटी, ऊपर वाले ने मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर सही सलामत से मेरे पास भेज दिया। अगर इसका दिमाग घूम गया, ये मुझे ज़िंदगी नहीं जीनी, ऐसे करके ये कभी भी कहीं भी अगर चले जाती तो हमारा जीना हराम हो जाता था। तो उसकी वजह से तू सोच समझ के तू तेरा अलग ज़िंदगी जीना है तो जी, वरना या तो इसको डिवोर्स दे दे। मैं तो ये कि इससे आई थी गाइस, आप लोग उसको समझाओ या तो मुझे उससे डिवोर्स करा दो। मेरी बर्दाश्त करने की ये नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मुझे 17 साल की उम्र में आप शादी मत करो, क्योंकि मेरे जो तीनों बहनें हैं वो अपने तरीके से जी रहे हैं, वो लोग भी बर्दाश्त कर रहे हैं, पर उनके पास सब्र है, मेरे पास सब्र नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ। ऐसे करके मैंने उस टाइम बोल दी। तो फिर वो अलग होने के बाद भी, मतलब हम लोग अलग खाना खा रहे थे, पी रहे थे, तो वो उस टाइम भी मुझे किस तरह से टॉर्चर करता था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उसमें भी उसकी माँ को सुकून नहीं हो रही थी तो वो क्या क्या कर रही थी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी सिचुएशन समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं।